हेलो भक्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हो? अभी हम श्याम की पूजा कर रहे हैं, तो श्याम की पूजा में हम श्री अर्गला स्तोत्र सुनाने जा रहे हैं, तो आप सुन लेना। श्री मार्कंडे जी बोले, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री सवा सौद्वा आदि देवियों को मेरा नमस्कार। हे चामुंडा देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। सर्वव्यापक कालरात्रि आपकी जय हो। मधु तथा केटव देवतों का दलन करने वाली ब्रह्मचारिणी को वर देने वाली आपको मेरा नमस्कार। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो तथा क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली हे देवी और चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे पाप नाशक चंडिके, जो सर्वदा भूतपूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विध्वंस करने वाली मेरा कल्याण करो और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माते, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मणियों घिसाते रहते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्तों को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान करो। बड़े बड़े अभिमान दैत्य के अभिमान चूर्ण करने वाले चंडिके, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। चार भुजाओं वाली माता चतुर्भुजे ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। श्री पार्वती जी के पति महादेव जी से स्तुति। हे परमेश्वरी, सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप तो कठोर भुज दंड रखने वाली दैत्यों का भी घमंड नाश कर देती हो। हे अंबिका, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करे जो मेरी इच्छा के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो। उत्तम कुल में उत्पन्न हो। जो पुरुष इस अर्लग स्तोत्र का पाठ करके माँ स्तोत्र की लग का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ जब से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेते हैं। अभी हम श्री कीलक स्तोत्र सुनाएंगे, आप सुनते रहो। ओम ओम। मैं उस भगवान सदाशिव को नमस्कार करती हूँ जिसके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिसका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है। अर्ध चंद्रमा जिसके मस्तक पर है, शोभायमान है। श्री मार्कंडे जी ऋषि बोले, मंत्रों के जाप एवं उत्कुलिन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष को पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटन आदि वस्तुएं इसी स्तोत्र द्वारा पाठ करने से सिद्धि होती है, और जो इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्धि हो जाती है। उच्चाटन आदि प्रयोगों से उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के सभी उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त
उच्चाटन आदि इसी से सिद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार की लोगों की संख्या हुई। तब उस संख्या के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी। यह सब सिद्धियां देने वाले शुभ स्त्रोत हैं। इस चंडिका स्त्रोत का भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया है। इस स्त्रोत के पाठ द्वारा प्राप्ति होने वाली पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षमे प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कोई भी संयम नहीं है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती के अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूप ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है। इसी रूप के कीलन द्वारा महादेव ने इसे भी कीलन कर दिया है। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है। जो देवी जी के गण एवं गोवर्धन होते हैं वह कहीं भी घूम रहा हो उसे कोई भय नहीं होता है, न उसकी अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर भी वह मोक्ष को पाता है। इसीलिए इस कीलल स्त्रोत को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश हो जाता है। तभी जो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कुलन से समस्त स्त्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं ये सब के सब श्री देवी जी की कृपा के फल हैं। इसी कारण इस शुभ स्त्रोत का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्त्रोत के मन सवर में पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर में अधिक फल मिलता है, सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अतः उच्च स्वर से पाठ याद करें। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य आरोग्य संपत्ति शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस भगवान की कृपा द्वारा सौभाग्य आरोग्य संपत्ति शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है उस जगत की माता की स्तुति करनी चाहिए। बोल सच्चे दरबार की जय। अभी हम रात्रि सूक्ति सुनाएंगे। मैं तव तत्व देव रूप व्यापक इंद्रियों से सब लोकों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवन को शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती है और उसके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती है। हे देवी, अमर और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलाने वाली, लता आदि को तथा ऊपर बढ़ाने वाली, वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों को अंधकार को नाश कर देती है। पराचित शक्ति रूपा रात्रि देवी आकर अपनी बहिन बरा विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती है, जिसे अविद्यामयी अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। वह रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिसके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक सोते हैं, उसी करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी चित्त शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वक्री तथा पापमयी वृक्ष को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ। तदंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ। मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि अधिष्ठात्री देवी, सब ओर फैला हुआ यह अज्ञानमय कालांधकार मेरे निकट आ पहुँचा। तुम इसे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इसे अज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान हो।
मैं तुम्हें समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम तमों की भांति मेरे इस हविष को भी ग्रहण करो। बोल दुर्गे माता तेरी सदा ही जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल पाड़ा वाली माता तेरी सदा ही जय। अभी हम आरती करेंगे, तो आप भी सुन लेना जरूर। अभी हम आरती श्री विंध्येश्वरी जी की करेंगे। सुन मेरी देवी पर्वत वासनी, तेरा पार न पाया पान सुपारी दवज नारियल ले तेरी बेठ चढ़ाया। सुन मेरी देवी पार्वती वासनी, तेरा पार नहीं पाया। सवा चोली तेरे अंग विराजे, केसर तलक लगाया। नंगे पग अकबर है आया, सोने का छत्तर चढ़ाया। सुन मेरी देवी पार्वती वासनी, तेरा पार नहीं पाया। नंगे पग अकबर है आया, सोने का छत्तर चढ़ाया। सुन मेरी देवी पार्वती, तेरा पार न पाया। पान सुपारी दवज नारियल ले तेरी है बेठ चढ़ाया। ऊंचे ऊंचे पर्वत भव देव दयाल, नीचे सैर बसाया। सतयुग त्रेता द्वापर मध्यम कलयुग राज सजाया। धूप दीप है नेद आरती, मोहन भोग लगाया। मैया मोहन भोग लगाया। ध्यानु भक्त मैया तेरे गुण गावे, मन वांछित है फल पाया। सुन मेरी देवी पार्वती वासनी, तेरा पार न पाया। मैया तेरा पार न पाया। बोल सच्चे दरबार की जय। राधे राधे, हर हर महादेव। बोल जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे भक्तों, तब तक के लिए राधे राधे। वीडियो पसंद आए या ना आए, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो और कमेंट किया करो।